प्रयागराज में बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को आज गोलियों से भूनकर मार दिया गया। वारदात उस वक्त हुई जब वह अपनी क्रेटा गाड़ी से गनर के साथ अपने घर आ रहे थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, तुरंत ही 4-5 लड़के वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने लगातार कई फायरिंग उनके ऊपर की, लेकिन उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर बम फेंका गया और इस वजह से वो मारे गए। हालांकि पहले सूचना आई थी कि उनके जो गनर थे संदीप मिश्रा, वो भी मारे गए, लेकिन अब वो गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको बचा लिया जाए। लेकिन ये हमला इतना प्रायोजित था, सुनियोजित था कि उमेश पाल नहीं बच पाए। वो लगातार माफिया सरगना अतीक अहमद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट हर जगह जो है केस लड़ रहे थे। कई बार उनको धमकी मिली, कई बार उनका अपहरण किया गया। आज भी इस केस की सुनवाई थी। दरअसल कोर्ट ने कहा था कि केस को 2 महीने में कंप्लीट कर लो। तो इस हत्याकांड के बाद उनके वकील, इस केस में जो वकील थे उनके, वो कह रहे थे कि आज लास्ट हियरिंग थी, लेकिन बचाव पक्ष यानी विरोध पक्ष के जो लोग थे उन्होंने 2 बजे से 4 बजे तक अपना पक्ष रखा, लेकिन मंडे तक फिर टाल दिया। उन्होंने मंडे तक का फिर वक्त मांगा था, नहीं तो आज ही जो है ख़त्म हो जाती। लेकिन आज ही हत्याकांड अंजाम दे दिया गया। इसमें अतीक, उसके भाई अशरफ, तमाम के खिलाफ जो उमेश पाल ने रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। कई बार इनका अपहरण किया, कई बार मारपीट गई। 5 मुकदमे इन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ कर रखे थे। दरअसल राजू पाल हत्याकांड बहुत ही बड़ा हत्याकांड था। उस वक्त जो है बसपा के विधायक राजू जो है चुनाव जीते थे अतीक अहमद के भाई के खिलाफ, और इससे ही अतीक अहमद जो है गुस्से में था और 25 जनवरी 2005 को जो है यानी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी। और ये जो सारे मामले हैं लगातार चल रहे हैं। राजूपाल तो अब रहे नहीं, लेकिन उनकी पत्नी इस समय विधायक है, वो भी कई बार इस बात को लेकर कह चुकी हैं कि कभी भी उमेश पाल की हत्या कर दी जा सकती है, क्योंकि उमेश पाल जो है राजू पाल की जो पत्नी है, जो विधायक है, उनकी सगी बुआ के लड़के हैं और वो लगातार इस केस को लड़ रहे थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। और जिस तरह से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया, फिर से 2 लोगों पर परिवार ने आरोप लगाया। एक तो अतीक अहमद पर ही, एक देशवासी, इन 2 पर परिवार ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले पर इन 2 का ही हाथ था। पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम का एक सीसीटीवी कैमरा भी आया है, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से उमेश पाल को निशाना बनाया गया, कैसे लोग वहां पर बैठे हुए थे, आते ही फायर झोंक दिया गया और बचने का कोई भी मौका नहीं मिला। दरअसल ये उमेश पाल जो गवाह तो थे ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील भी थे और इस मामले की अपने आप जो इस राजू पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हत्याकांड की जो पैरवी भी खुद कर रहे थे, खुद जो है केस लड़ रहे थे। तो इसलिए इनके कई दुश्मन थे और आज उमेश पाल ने अपनी अंतिम सांस ली। दुश्मनों के सामने वो बेबस नजर आए, निहत्थे नजर आए और उनको घेर कर मार दिया गया। लेकिन उमेश पाल ने जिस तरह से दबाव के आगे सरेंडर नहीं किया, कई बार उनका अपहरण किया गया, धमकी दी गई, लेकिन वो व्यक्ति कभी डरा नहीं। उसको पता था कितने दबंग लोग आपके सामने हैं, कभी कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों से उनका वास्ता था, जिनसे दुश्मनी थी, अतीक अहमद बहुत बड़ा डॉन है उत्तर प्रदेश का, उसके खिलाफ वो व्यक्ति अडिग रहा, जान की परवाह नहीं करी। ऐसे व्यक्ति आज के वक्त में होना बड़ा मुश्किल है। बस इतना ही मेरे पास है। मैं कह नहीं सकता कि उस व्यक्ति ने, उसको पता था उसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी अंजाम से न डर कर उसने शहादत दे दी। लोकतंत्र और न्याय इन जैसे लोगों के भरोसे ही जिंदा है। अब देखना होगा कि योगी सरकार कितनी जल्दी इस हत्याकांड के पीछे के अपराधियों को पकड़ती है, उनको सजा दिलाती है। बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कर बताएं। नमस्कार। खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि तमाम लोगों तक ये सूचना पहुंचे कि कैसे एक निर्भीक व्यक्ति ने, एक वकील ने, एक एक्टिविस्ट ने और एक सच्चे गवाह ने दबाव के आगे घुटने नहीं टेके, अपनी जान जरूर दे दी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप अच्छी, एक्सक्लूसिव और बिना बायस में खबरें पा सकें। धन्यवाद।